हाय फ्रेंड्स, एमएस क्लासेस 5.0 में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास में पढ़े थे आपदा प्रबंधन। आज उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न, नामांकित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो बताइए। सबसे पहले प्राकृतिक आपदा आपको बताए थे कि प्राकृतिक से होने वाली सारी घटनाएं प्राकृतिक आपदा कहलाती है। तो ये हुआ प्राकृतिक आपदा। तो पहला ऑप्शन हुआ आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। तो देखिए, आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना, इसमें देखिए आग जो मानव द्वारा लगाया जा सकता है, बम विस्फोट मानव द्वारा किया जा सकता है और रासायनिक दुर्घटना मानव द्वारा किया जा सकता है। लेकिन इसमें देखिए भूकंप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और भूकंप जो प्राकृतिक द्वारा आता है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से प्राकृतिक आपदा नहीं है। पहला ऑप्शन है आतंकवाद, दूसरा महामारी, तीसरा ऑप्शन दंगा और चौथा इनमें से सभी। तो प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आतंकवाद जो प्राकृतिक आपदा नहीं है, महामारी, ये जो महामारी हम लोग के कारण भी उत्पन्न हो सकती है। आतंकवाद प्राकृतिक थोड़ी है ना है। दंगा भी हम लोग के कुछ कारणवश उत्पन्न होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर, दूसरा प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो अभी पूछ रहा है कि मानव जनित आपदा नहीं है। तो मानव जनित आपदा का अर्थ हुआ कि जो मानव द्वारा घटे, वे सारी आपदाएं जो मानव द्वारा घटे। तो देखिए, पहला ऑप्शन है आतंकवाद, दूसरा रेल दुर्घटना, तीसरा सुनामी, चौथा सांप्रदायिक घटना। तो मानव द्वारा घटेगा, पूछ रहा है मानव जनित आपदा नहीं है। तो देखिए, आतंकवाद मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना मानव जनित आपदा, सांप्रदायिक दंगा मानव जनित। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में है सुनामी, जो मानव जनित नहीं है बल्कि प्राकृतिक आपदा है। ये प्राकृतिक के कारण घटती है। क्वेश्चन नंबर चौथा, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो बताइए, इनमें से कौन सी जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा, पहला ऑप्शन है आतंकवाद, दूसरा सुनामी, तीसरा बाढ़ और चौथा है भूकंप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। आतंकवादी प्राकृतिक आपदा नहीं हो सकते। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? देखिए, बार बार प्रश्न पूछ रहा है प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा। एकदम क्लियर रहिएगा छोटे, इसमें एकदम पूरा एकदम डाउट क्लियर रखिएगा। जहाँ दिक्कत होगा कमेंट में हमको लिखिएगा, और मुझको कैसा आवाज़ लग रहा है सब कमेंट में लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको हम बेटर दे सकें। तो पहला देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप, बाढ़, रेल दुर्घटना, सुनामी। तो बताइए, प्राकृतिक आपदा नहीं है तो भूकंप प्राकृतिक आपदा, बाढ़ प्राकृतिक आपदा और सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है। इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? देखिए, बार बार वही प्रश्न, प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो बताइए, प्राकृतिक आपदा इनमें से कौन सा नहीं है? तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा, अभी ऊपर पढ़े हैं छोटे। और सूखा भी प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन गरीबी जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला, निम्न में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? पूछ रहा है कि निम्न में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो बताइए, निम्न में कौन मानव जनित आपदा नहीं? ऑप्शन सुनिए, सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी। तो बोल रहा है कि मानव जनित आपदा है। तो बताए, मानव जनित आपदा है तो सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद है, महामारी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। इनमें कौन मानव जनित आपदा है? क्वेश्चन नंबर 9। तो बताइए, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? तो बताइए छोटे, पहला ऑप्शन है सांप्रदायिक दंगा, दूसरा आतंकवाद, तीसरा रेल दुर्घटना। बताइए, सांप्रदायिक दंगा, अभी सब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 है सब हम ऊपर पढ़ चुके हैं। सांप्रदायिक दंगा मानव जनित, आतंकवाद मानव जनित, रेल दुर्घटना मानव जनित। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा छोटे डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी,
यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मानव जनित आपदा है। फिर क्वेश्चन पूछ दिया, मानव जनित आपदा है तो बाढ़ मानव जनित नहीं है, भूकंप मानव जनित नहीं है, सुनामी मानव जनित नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव जनित आपदा है। क्वेश्चन नंबर 11, भोपाल गैस त्रिसादी किस प्रकार का आपदा थी? तो बताइए, भोपाल जो गैस त्रिसादी थी जिसमें मिथाइल एसोसनाइड गैस का लीक हुआ था, उसमें करीब हज़ारों से लाखों की संख्या में मजदूर की मृत्यु हो गई थी। तो उसमें मतलब मानव के द्वारा घटी थी वो घटना, मानव के द्वारा किन्हीं खामियों के कारण, किन्हीं त्रुटियों के कारण उसमें उस फैक्ट्री में गैस लीकेज हो गया था, तो ये मानव जनित आपदा है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र सूखा ग्रसित कर दिया जाता है? तो कितने प्रतिशत कम, तो मतलब बोला जा रहा है कि कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित किया जाता है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया है, रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25% से कम। या ऑप्शन नंबर 25% से कम जब होगा छोटे, जब 25% से कम हमारे देश, हमारे राज्य और क्षेत्र में वर्षा कम होती है तो उस क्षेत्र को सुखाड़ घोषित कर दिया जाता है। उस क्षेत्र को क्या घोषित कर दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 छोटे, बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बताइए, बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर पूछा है कि बिहार के किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बताइए जल्दी से, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? देखिए, बिहार का शोक ऑप्शन नंबर ए है गंगा, बी कोसी, गंडक और पुनपुन। तो हम सभी जानते हैं और नीचे भी क्लासेस में हम लोग को पढ़ने को लिए मिलता था, जैसे 8 क्लास में मिलता था कि बिहार का जो शोक है किस नदी का कहा जाता है। तो बिहार की शोक ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी कौन नदी को? कोसी। अगला क्वेश्चन, 1499 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1499 बोल दिए थे, 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। उड़ीसा में जो 1999 का भयंकर चक्रवात मतलब होता है साइक्लोन। तो कहे तो छोटे ना कि समुद्र के किनारे बहुत तेज रफ्तार में हवा चलती है, साइक्लोन कहलाता है। तो उड़ीसा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? बिहार में पूछ रहा कि विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो बिहार में विनाशकारी भूकंप ऑप्शन नंबर बी 1934 को आया था। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ सकता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? अब बोले जा रहे हैं कि विनाशकारी चक्रवात, अभी हम आपको बताएं चक्रवात के बारे में, तो कब आया था? आया था छोटे 29 अक्टूबर 1999। कितना अक्टूबर याद रखिएगा? 29 अक्टूबर, 29 अक्टूबर 1999 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है? अभी हम लोग पढ़े बिहार की शोक कोसी नदी, उसी तरह पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बताइए छोटे, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल का शोक ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी को कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी को कहा जाता है। कहाँ का शोक छोटे? पश्चिम बंगाल का शोक। बिहार का शोक पूछेगा तो कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? अभी क्वेश्चन है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप 1934 में आया था। याद रखिएगा, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? ऑप्शन नंबर ए 1934। एक और प्रश्न, भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है? तो भूकंप को रिक्टर स्केल उसको बोला जाता है, जिसके द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार इनमें सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? बोलता है कि नीचे 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा आपको और बोले कि सर्वाधिक ग्रसित, पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा पंजाब और चौथा केरल। तो बताइए छोटे, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिहार। क्वेश्चन नंबर 20, बाढ़ क्या है? तो बाढ़ तो प्राकृतिक आपदा है,
बहुत इजी प्रश्न। बाढ़ क्या है छोटे? प्राकृतिक आपदा है।